अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शहरोज। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, और उसकी एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर अहमद has to pay to hold 1/2% of his wealth annually as zakat. If a man has rupees 75,000, how much will he pay as zakat? मिस्टर अहमद जो है वो अपनी सालाना रकम में से 2.5% ज़कात अदा करते हैं। उनके पास अगर 75,000 रुपए हों तो बताएं वो अब कितनी ज़कात पे करेंगे। सबसे पहले हम ये डेटा बना लेते हैं। एनुअली ज़कात पे कितने परसेंट देनी होती है हमें ज़कात? 2.5% देनी होती है। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखें 2 to the 4, 4 + 1 = 5, 2 का 2, तो ये हमारे पास क्या हो गई 5/2% इन्हें ज़कात पे करनी है। उनके पास टोटल अमाउंट कितना है? 75,000 रुपए। अब आपने ये बताना है कि वो ज़कात कितनी पेड करेंगे 75,000 रुपए पे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5.2% मल्टीप्लाई 75,000। अब मैं 5.2% को इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए 5.2 परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्या 1/100। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 75,000 का 75,000। अब यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू बची 5 1 5। अब 5 1 को आपने मल्टीप्लाई करा देना आपके पास 750 से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास वैल्यू आई क्या 3750। अपाउंट का अपाउंट, ये जो 2 बच रहा था यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब आपने इसको क्या कर देना है और मजीद डिवाइड करा देना है। अभी देखिए 2 1 था 2 हो गया, 2 1 था 2, 1 इसके पास चले गया। ठीक है, हो गया 2 8 था 16, 1 इसके पास चले गया। 2 7 था 14, 1 इसके पास चलेगा। 2 5 था 10। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1875। यानी कि मिस्टर अहमद जो है अपनी 75,000 की जो रकम है उसमें से जो ज़कात अदा करेंगे वो कितनी करेंगे 1,875 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ सेल्समैन makes a commission of 25% on school bags. A bag is priced at rupees 360. What will be his commission if he has sold 10 bags? एक सेल्समैन है जिसने 25% लिया स्कूल बैग्स पर, और इन्होंने बताया कि एक बैग की जो प्राइस है वो कितनी है 360 रुपए। तो बताएं अब वो जो सेलमैन है 10 बैग को जब वो सेल करेगा तो 10 बैग पर वो कितना कमीशन कमाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा बना लेते हैं। कमीशन कितना लिया उसने 25% लिया है एक बैग के ऊपर। ठीक है, अब एक बैग की जो प्राइस है वो क्या है आपके पास 360 है। सबसे पहले तो आपने एक बैग का कमीशन मालूम करना है, फिर आपने 10 बैग्स का कमीशन मालूम करना है। आपको जब एक बैग का कमीशन मालूम हो जाएगा तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 10 क्या वो 10 बैग्स हो गए। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 10 बैग्स का कमीशन आ जाएगा। तो कमीशन इज इक्वल है 25% ऑफ रुपीज 360। ठीक है, 25% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 25 को 25, अपाउंट का अपाउंट, परसेंटेज की जगह मैंने यहाँ पर 100 लगा दी, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 360 का 360। अब देखिए कट हो रहे हैं 25 1 था 25, 25 4 था 100। अब देखो 4 1 था 4, 4 9 था कितना हो गया 36, 9 0 कितना हो गया 90। यानी कि आपके पास जो 1 बैग का जो कमीशन आया वो कितना आया 90 रुपीज आया। ठीक है, अब आपने 10 बैग्स का कमीशन मालूम करना है तो आप क्या करेंगे कमीशन ऑफ 10 बैग्स रुपीज कितनी है आपकी कमीशन की वो है 90। तो आपने 90 लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना 10 बैग्स से, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। 90 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 10 बैग्स का जो कमीशन आया कितना है 900 आया। हम लिख देंगे थर्स कमीशन ऑफ 10 बैग्स रुपीज 900। यानी कि जब सेलमैन जो है 10 बैग्स को सेल कर देगा 25% के कमीशन के हिसाब से, तो उसको जो टोटल कमीशन मिलेगा वो 900 रुपए मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
A man paid rupees 2,500 as zakat. Find his annual savings. Zakat is 2.5% of wealth. यहाँ पर जो है एक आदमी ने ज़कात पेड की है 2500 रुपये। अब आपने बताना ये है कि उसकी जो एनुअल सेविंग होगी वो क्या होगी, जिसमें से उसने 2500 रुपये ज़कात पेड किए हैं। इन्होंने हमें बता दिया है कि ज़कात जो पेड की जाती है वो 2.5% की जाती है। तो हम डेटा बना लेते हैं यहाँ पे। एनुअली ज़कात पे 2.5%, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 होल 1/2%। फिर इसको हम और आसान बना लेते हैं। 2 to the 4, 4 plus 1 is equal to 5 अपॉन का अपॉन 2 का 2, 5/2%। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ अपने 2.5% को। ठीक है, ज़कात जो पेड की है उसने कितनी की है, 2500 रुपए की, तो हमने 2500 लिख दिया। हमें एनुअल सेविंग आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले ये लिख लेते हैं 2 होल 1/2% ऑफ x इज इक्वल 2500। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5/2, जब परसेंटेज हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगा के 1/100 लगा देंगे। ठीक है, x का x इज इक्वल 2500 का 2500। अब यहाँ पर देखें आपकी जो वैल्यू जो कट हो रही है उसे हम कट कर देंगे। देखिए 5 1 5। अब यहाँ पर देखें 5 2 10। ठीक है, अब 2 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। x का x इज इक्वल 2500 का 2500। अब यहाँ पर देखें आपका 4 डिवाइड हो रहा है, जब इज इक्वल की साइन के बाद दे जाएंगे तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। x का x इज इक्वल 2500 का 2500, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। ये देखो 4 डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर आगे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। x का x इज इक्वल का इज इक्वल। अब हमने 2500 को मल्टीप्लाई कराया 4 से। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1 लाख आई। इसका मतलब ये है कि उस आदमी के पास जो है जो टोटल रकम थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, जिसमें से उसने 2500 रुपए ज़कात पेड की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एनुअल सेविंग्स ऑफ अ मैन आर 25,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ड्यू ऑन हिम। एक आदमी है जिसकी सालाना इनकम जो है वो है 25,500 रुपए। तो हमें फाइंड ये करना है कि बताएं वो 25,500 रुपए में से कितनी ज़कात अदा करेगा। डेटा बना लेते हैं। एनुअली ज़कात पे ये आपको पता है कि 2.5% होता है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया 5.2%। एनुअल सेविंग उसकी कितनी है, 25,500 रुपए, तो हमने यहाँ पर लिख दी। अब आपने मालूम करना है कि वो ज़कात कितनी पेड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5.2% ऑफ टोटल सेविंग कितनी है उसकी, 25,500। 5.2 हमने सेम ऐसे भी लिख लिया, परसेंटेज की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/100 लिख लिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 25,500 का 500। ठीक है, अब आपने 5 को 2 से डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.5, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। जब हमने 1 को डिवाइड कराया 100 से तो हमारे पास वैल्यू है 0.01, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 25,500 का 500। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 637.5। इसका मतलब ये है कि वो 25,500 रुपए जो ज़कात अदा करेगा वो 637 रुपए 50 पैसे अदा करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुक्स वर्थ 3,500 रुपीज were sold at 20% discount. Find the discount and also reduced price of the books. Books worth है जिसे हमने सेल किया 3500 रुपए में, जिस पर हमें 20% डिस्काउंट हुआ। अब आप यहाँ पे डिस्काउंट को जो है फाइंड करना है और रिड्यूस प्राइस को भी फाइंड करना है। तो डेटा बना लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस आपकी क्या है 3,500, डिस्काउंट आपके पास 20% है, रिड्यूस प्राइस जो है वो आपने मालूम करनी है। डिस्काउंट इज इक्वल 20% ऑफ 3,500। 20% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 20/100, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 3,500 का 500। अब यहाँ पर देखें आपके 2 zeros से आपके 2 zeros कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर आपके पास बचा 20, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 35 का 35। जब हमने 20 को मल्टीप्लाई किया 35 से तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 700। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्काउंट आया वो कितने का आया, 700 रुपए का आया।
अब आप आसानी से जो है रिड्यूस प्राइस को मालूम कर सकते हैं। रिड्यूस प्राइस इज इक्वल ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि आपने ओरिजिनल प्राइस जो आपके पास मौजूद है 3500 रुपए, उसमें से आप माइनस कर दें अपने इस डिस्काउंट को। जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिड्यूस प्राइस आ जाएगी। ये देखिए ओरिजिनल प्राइस हमारी कितनी थी 3500, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 3500 माइनस का माइनस, डिस्काउंट आपका कितना है 700, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 700। अब आपने 3500 में से माइनस करा देना है 700 को। जब हमने माइनस कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 2800, यानी कि आपकी जो रिड्यूस प्राइस आई वो क्या होगी 2800 होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्स डिस्काउंट ₹700, रिड्यूस प्राइस इज 2800, यानी कि डिस्काउंट जो हुआ आपको 700 रुपए का हुआ और रिड्यूस प्राइस जो आपकी बनी वो कितनी बनी 2800 रुपए बनी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनीला बॉट क्लॉथ एट 60% discount. What did she pay for the cloth, the retail price of which was ₹550? अनीला ने जो है कपड़ा खरीदा जिस पर उसको 16% डिस्काउंट दिया गया। अब हमें ये बताना है कि उसको जो डिस्काउंट मिला वो कितने रुपए का मिला और उसकी जो टोटल प्राइस जो थी यानी कि ओरिजिनल प्राइस वो थी 550 रुपए। तो हम डेटा बना लेते हैं पहले। ओरिजिनल प्राइस 550, डिस्काउंट 16%। अब आपने यहाँ पर जो मालूम करनी है वो रिड्यूस प्राइस मालूम करनी है। सबसे पहले हम डिस्काउंट इज इक्वल 16% ऑफ 550। 16% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 16/100 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 550 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें जीरो से आपके जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 8 16। तो अब आपके पास यहाँ पर बचा 8, तो हमने 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 11 का 11। जब आपने 8 को 11 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 88। ये 88 आपका क्या आ गया यहाँ पर डिस्काउंट आ गया, तो हमने यहाँ पर इसको डिस्काउंट लिख दिया। अब आप आसानी से जो है रिड्यूस प्राइस को जो है मालूम कर सकते हैं। रिड्यूस प्राइस इज इक्वल ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि आपके पास जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से आपने जो आपके पास डिस्काउंट आया है उसको माइनस कर देंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी रिड्यूस प्राइस हो जाएगी। देखिए ओरिजिनल प्राइस आपकी कितनी थी 550, तो हमने 550 लिख दिया माइनस का माइनस, और आपकी जो है ये देखें डिस्काउंट कितना है 88 है, तो हमने यहाँ पर इसको 88 लिख दिया। अब आपने करना क्या है 550 में से माइनस कर देना है 88 को। जब हमने 550 में से माइनस किया 88 को तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 462 रुपए आई। ये आपकी क्या है रिड्यूस प्राइस है। इसका मतलब ये है कि अनीला ने जो कपड़ा खरीदा था 550 रुपए का, उस पर उसको जो डिस्काउंट मिला वो जब कटा तो उसमें से उसको कितने पैसे देने पड़े दुकानदार को 462 रुपए देने पड़े। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर अनाउंस्ड 15% reduction on the price of wool on sale. If the discount is ₹270, find the retail price and the reduced price of the wool. एक शॉपकीपर है जिसने अनाउंस किया 15% रिडक्शन वूल की प्राइस पर। अभी कह रहे हैं कि अगर उसका डिस्काउंट जो है 270 रुपए हो तो अब हमें यहाँ पर जो फाइंड करनी है वो करनी है ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है और रिड्यूस प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट आपका कितना है 15%, तो हमने यहाँ पे 15% लिख दिया। डिस्काउंट की जो रुपीस हमें बताई हो कितनी बताई है 270, तो हमने यहाँ पे 270 लिख दिया। आपने ओरिजिनल प्राइस को फाइंड करना है और रिड्यूस्ड प्राइस जो है उसको फाइंड करना है। डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें यहाँ पर जो है ओरिजिनल प्राइस जो है वो फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो ओरिजिनल प्राइस आपको क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। जब इस इक्वल से पहले लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वल का इज इक्वल
अभी देखें आपका डिस्काउंट अपनी जगह मौजूद रहा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 100 का 100। यहाँ पर देखें आपका डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की साइड के बाद जाके क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल डिस्काउंट आपका कितना है 270, तो आपने 270 लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 100 का 100। डिस्काउंट परसेंट आपको कितना 15, तो आपने यहाँ पर 15 लिख दिया। अब आपने 270 को मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। जब मैं मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 27,000, अपाउंट का अपाउंट 15 का 15। अब आपने 27,000 को डिवाइड करा देना है 15 से। जब हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू आई 1800। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो कितनी होगी, 1800 रुपये होगी। अब आपने इसी तरीके से रिड्यूस्ड प्राइस जो उसको भी मालूम करना है। रिड्यूस्ड प्राइस का जो फॉर्मूला है वो ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब ये आप ओरिजिनल प्राइस जो मालूम कर चुके हैं, तो अब आप आसानी से जो है रिड्यूस्ड प्राइस को मालूम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस आपकी यहाँ पर कितनी आएगी 1800, तो यहाँ पे हमने लिख देंगे 1800 माइनस का माइनस डिस्काउंट आपका यहाँ पर गिवन कितना है 270, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 270। अब आपने 1800 में से माइनस करा देना है 270 को। जब हमने माइनस कराया तो हमारे पास वैल्यू आई 1530। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिड्यूस्ड प्राइस आएगी वो कितनी आएगी 1530 रुपए आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the annual rent of a house is rupees 96,000. Find the property tax due on the owner at the rate of 15%. एक घर का सालाना किराया जो है वो है 96,000 रुपए। आपने फाइंड करना है प्रॉपर्टी टैक्स को, और ओनर ने घर के किराए का जो रेट दिया है वो 50% दिया है। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं। एनुअल रेंट आपका 96,000, ओनर रेट क्या है इसका 15% है, प्रॉपर्टी टैक्स आपने मालूम करना है। प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल, हम यहाँ पे रेट लिखेंगे 15% ऑफ, या आपका जो एनुअल रेंट है इसको लिख लेंगे 96,000। 15% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 15 अपॉन 100, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 96,000 का 96,000। यहाँ पर देखें आपके 100 के 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 zeros भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा 15 मल्टीप्लाई 960 का 960। अब आपने इस 15 को मल्टीप्लाई करा देना है 960 से। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स आया वो कितना आया 14,400 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन पेड रुपीज 6,600 प्रॉपर्टी टैक्स at the rate of 10%. Find his annual income from the property. यहाँ पर जो है एक आदमी ने जो प्रॉपर्टी टैक्स पेड किया है वो किया है 6,600 रुपए किया है, और रेट क्या था 10% था। अब आपने जो फाइंड करना है यहाँ पर एनुअल इनकम को फाइंड करना है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे पास डेटा है प्रॉपर्टी टैक्स कितना है आपने जो पेड किया वो है 6,600, रेट कितना था 10% था। अब आपने जो मालूम करना है वो क्या करना है एनुअल इनकम मालूम करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल 10% ऑफ एनुअल इनकम। प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल 10% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 अपॉन 100, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई एनुअल इनकम का एनुअल इनकम। एनुअल इनकम को हम यहाँ पर लेंगे इज इक्वल का इज इक्वल प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 100 का 100 10 का 10। अब देखें एनुअल इनकम इज इक्वल प्रॉपर्टी टैक्स आपका कितना है 6,600, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 100 का 100 अपॉन का अपॉन 10 का 10। अब यहाँ देखें 10 1 था 10, 10 10 था 100। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बची वो क्या बची 6,600 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 10 का 10। अब आपने क्या करना है 6,600 को मल्टीप्लाई करा देना है 10 से। जब हमने 6,600 को मल्टीप्लाई कराया 10 से तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 66,000, यानी कि उसकी जो एनुअल इनकम होगी वो कितनी होगी 66,000 होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक और उसकी एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व किया। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें
कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।